वेब पेज बनाना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस चीजों को स्क्रीन पर यहां वहां खिसका रहे हैं और कुछ भी अपनी जगह पर टिकता ही नहीं है। सालों तक वेब लेआउट बनाना एक पहेली जैसा था, लेकिन आज हम उस पहेली को सुलझाने वाले दो सबसे पावरफुल चीट कोड्स को समझने वाले हैं, CSS फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड। अरे पुराने दिनों में तो सीएसएस में एक साफ सुथरा लेआउट बनाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। डेवलपर्स फ्लोट्स, क्लियर्स और ना जाने कैसी कैसी पोजीशनिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे जो अक्सर टूट जाती थी। पर शुक्र है वो दिन अब गए। अब हमारे पास इतने स्मार्ट टूल्स हैं जो इस काम को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मिलते हैं हमारी कहानी के पहले हीरो से, फ्लेक्सबॉक्स। इसे वन डायमेंशनल लेआउट का स्पेशलिस्ट समझिए। मतलब या तो एक रो या एक कॉलम में चीजों को अरेंज करने में ये माहिर है। तो फ्लेक्सबॉक्स असल में है क्या? सोचिए कि एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। फ्लेक्सबॉक्स हमें ये कंट्रोल देता है कि उन ब्लॉक्स को कैसे लाइन में लगाना है, एक रो में या एक कॉलम में, और सबसे जरूरी बात, उनके बीच की खाली जगह को कैसे बांटना है। यही इसकी असली ताकत है। फ्लेक्सबॉक्स के पास कुछ कमाल की सुपर पावर्स हैं। आप बस एक कमांड से आइटम्स की डायरेक्शन को रो से कॉलम में बदल सकते हैं, उन्हें आसानी से सेंटर या किनारों पर लगा सकते हैं, और सबसे मजेदार बात, आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जब जगह कम या ज्यादा हो तो वो कैसे बढ़ेंगे या सिकुड़ेंगे। यही चीज इसे रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए इतना पावरफुल बनाती है। एक क्लासिक उदाहरण है हमारा नेविगेशन बार। CSS की बस एक लाइन, डिस्प्ले फ्लेक्स, और बूम, सारे आइटम्स तुरंत एक सीधी लाइन में लग जाते हैं। फिर जस्टिफाई कंटेंट जैसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम उनके बीच की जगह को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वे खूबसूरती से फैल जाएं। सच में ये इतना ही आसान है। चलिए अब हमारी कहानी के दूसरे हीरो की तरफ बढ़ते हैं। अगर फ्लेक्सबॉक्स एक स्पेशलिस्ट है तो ग्रिड पूरे पेज का आर्किटेक्ट है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का मास्टर है। ग्रिड हमें एक ही समय में रोज और कॉलम्स दोनों पर पूरा कंट्रोल देता है। इसे एक शतरंज के बोर्ड की तरह समझिए। हम ठीक ठीक बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस खाने में जाएगा। यही वजह है कि ये पूरे वेब पेज के लेआउट या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेक्शन वाले कंपोनेंट्स को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ग्रिड की शक्तियां तो और भी इंप्रेसिव हैं। हम एक इनविजिबल ग्रिड बना सकते हैं और फिर हर सेक्शन को एक नाम दे सकते हैं, जैसे हेडर या साइड बार। अरे, हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। ये हमें डिजाइन की पूरी आजादी देता है। ये स्लाइड तो बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि ग्रिड कैसे काम करता है। देखिए, हम अपने वेब पेज का एक विजुअल नक्शा बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है। हर हिस्सा, हेडर, मेन, फुटर की अपनी जगह तय है, और सबसे अच्छी बात, हम इस विजुअल नक्शे को सीधे कोड में बदल सकते हैं। और ये रहा नतीजा। CSS में ग्रिड टेम्पलेट एरियाज नाम की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल सकते हैं। हम सचमुच अपने कोड में लिखते हैं, हेडर इस जगह पर जाएगा, साइड बार यहां, और ब्राउज़र उसे बना देता है। ये अविश्वसनीय रूप से सिंपल और पावरफुल है। तो अब जब हम दोनों को जानते हैं तो असली सवाल ये है, फ्लेक्सबॉक्स वर्सेस ग्रिड। लेकिन इसे एक लड़ाई के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप के रूप में देखना चाहिए। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। फ्लेक्सबॉक्स है 1 डायमेंशनल, ये एक बुक शेल्फ पर किताबों को सजाने जैसा है। ग्रिड है 2 डायमेंशनल, ये पूरी लाइब्रेरी को डिजाइन करने जैसा है, जिसमें हर शेल्फ और सेक्शन कहां जाएगा ये तय होता है। फ्लेक्सबॉक्स कंपोनेंट्स के लिए है, ग्रिड पूरे स्ट्रक्चर के लिए। तो वो बड़ा सवाल, अगर सिर्फ एक चुनना पड़े तो कौन जीतेगा, फ्लेक्सबॉक्स या ग्रिड? और जवाब है कि ये सवाल ही गलत है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई मुकाबला है ही नहीं। असली शक्ति तब सामने आती है जब ये दोनों एक टीम के रूप में काम करते हैं। यहां एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। पेज का मेन ढांचा बनाने के लिए ग्रिड का इस्तेमाल करें, जैसे हेडर, साइड बार, फुटर। फिर उन ढांचों के अंदर, जैसे नेविगेशन बार के आइटम्स को अलाइन करने के लिए फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल करें। मतलब ग्रिड कंकाल है तो फ्लेक्सबॉक्स मांसपेशियां। बहुत थ्योरी हो गई। चलिए अब इन दोनों को असली दुनिया के उदाहरणों में काम करते हुए देखते हैं। ग्रिड की पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है एक रिस्पॉन्सिव फोटो गैलरी। देखिए कैसे बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा कॉलम्स हैं और छोटी स्क्रीन पर कम, और ये सब अपने आप होता है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला लेआउट ग्रिड की सिर्फ एक लाइन के कोड से बन जाता है। ये वाकई इनक्रेडिबल है।
और यहाँ फ्लेक्स बॉक्स का जादू देखिए। किसी चीज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना हमेशा से एक सिर दर्द रहा है। फ्लेक्स बॉक्स इसे इन 3 प्रॉपर्टीज के साथ बच्चों का खेल बना देता है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब जब बेसिक्स समझ आ गए हैं तो चलिए कुछ सबसे आम सवालों के जवाब देके इस समझ को और पक्का करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल, क्या एक ग्रिड के अंदर फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर रख सकते हैं या इसका उल्टा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, असल में असली मजा तो इसी में है। ग्रिड का इस्तेमाल बड़े स्ट्रक्चर के लिए करें और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर आइटम्स को सजाने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस भी है। एक और जरूरी सवाल, क्या इनमें से कोई एक दूसरे से ज्यादा तेज है? क्या परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करनी चाहिए? अच्छी खबर यह है कि आमतौर पर नहीं, दोनों ही बहुत तेज और एफिशिएंट है। चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं, बल्कि काम के लिए सही टूल कौन सा है इस आधार पर करना चाहिए। तो अब लेआउट टूलकिट अपग्रेड हो चुका है। अब सिर्फ चीजों को स्क्रीन पर रखा नहीं जा रहा, अब एक आर्किटेक्ट की तरह सोचा जा रहा है। स्ट्रक्चर के लिए ग्रिड और अलाइनमेंट के लिए फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वेब लेआउट एक पहेली नहीं बल्कि एक कैनवस है। तो सवाल यह है, इस नए कैनवस पर सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे?